Good morning students, welcome to the platform of विकास बंसल अकेडमी. दिस इज शिफाली, योर इंग्लिश मेंटर. तो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है नरेशन. ये तो नरेशन को हम क्या बोलते हैं? स्पीच. ये टॉपिक का नेम है नरेशन और इसको ही बोला जाता है स्पीच. और अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर हम बात करें कोई भी पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम की, कोई भी बैंकिंग की, तो ये टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं. हाँ जी, तो ये टॉपिक देखिए, अगर हम बात करें नरेशन की तो नरेशन को क्या बोला जाता है? स्पीच. स्पीच क्या होता है? कोई सेंटेंस जो किसी ने बोला है. ठीक है, एक तो हम इसको बोलेंगे टू पार्ट्स में ये डिवाइड किया गया है. इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. एक है हमारा डायरेक्ट और एक है हमारा इनडायरेक्ट. ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट नरेशन तो इसको स्टूडेंट्स कितने हिस्सों में बांटा गया है? दो हिस्सों में बांटा गया है, जिसको कि बोला जाता है एक तो डायरेक्ट और एक क्या बोला जाता है? इनडायरेक्ट. तो अगर हम डायरेक्ट की बात करें तो इसका मतलब क्या है? स्पीकर्स वर्ड्स कोटेड. मतलब क्या है? जो स्पीकर ने बोला है, जो स्पीकर ने बोला है उसकी लैंग्वेज को एज इट इज ही क्या किया गया है? इन्वर्टेड कॉमास में लिखा गया है. डायरेक्ट जो उसने बोला है, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए, अनुष सेड टू अक्षय. अनुष ने ना अक्षय को पता क्या बोला? आई प्ले क्रिकेट. तो मैंने जो उसने ये वर्ड बोला था ना कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो मैंने एज इट इज वही वर्ड्स को कोट करके बताया हुआ है. तो उसको क्या बोला जाता है बच्चों? डायरेक्ट. क्योंकि यहाँ डायरेक्ट इसीलिए बोला गया है क्योंकि उसकी जो वर्डिंग्स थी एज इट इज ही इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखी हुई है जो उसने बात बोली थी. तो ये देखो कोट किया गया है, कोटेड इन्वर्टेड कॉमर्स में. तो इन्वर्टेड कॉमर्स में ये बात बताई गई है, तो इसको क्या बोला जाता है? डायरेक्ट. एक स्टूडेंट्स होता है इनडायरेक्ट. इफ वी टॉक अबाउट इनडायरेक्ट स्पीच, ये देखिए, इसका मतलब होता है स्पीकर्स वर्ड्स मैनिपुलेटेड. स्पीकर के वर्ड्स को मैनिपुलेट किया गया है. यहाँ पे जैसे उसने, हमने देखा था पर्सन ने क्या बोला था? आई प्ले क्रिकेट. उसने अनुष को क्या बोला था? आई प्ले क्रिकेट. तो मैंने एज इट इज ही उसके वर्ड्स को बोल दिया था कि आई प्ले क्रिकेट. बट अब यहाँ पे इनडायरेक्ट में स्पीकर्स के वर्ड को कैसे अब ऐसे नहीं है. मैनिपुलेशन का मतलब है कि अब आई प्ले फुटबॉल बोल देंगे कि उसने उसको कहा कि आई प्ले फुटबॉल. मतलब क्या है? हम इसमें टेंस की फॉर्मेशन को चेंज करेंगे. जैसे मैंने बोला कि रिया ने सिया को बोला कि मैं क्रिकेट खेलती हूँ. तो मैं अब यहाँ पे क्या बोलूंगी? रिया ने सिया को बोला कि वो क्रिकेट खेलती है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोला, अगर मैं ये बोलूँ आई प्ले क्रिकेट, तो मैंने एज इट इज ही वर्ड बोल दिया कि उसने ये बात बोली थी. अगर मैं रिया हूँ, आप लोग सिया हो, तो मैं बोलूँगी आई प्ले क्रिकेट. तो मैंने एज इट इज ही वर्ड्स को बता दिया, तो वो डायरेक्ट हो गया. बट अगर मैं इनडायरेक्ट वे में किसी थर्ड पर्सन को बताती हूँ, रिया ने सिया को बोला कि वो ना क्रिकेट खेलती है, तो अब आई की जगह क्या बोल दिया? वो. ठीक है, शी बोल दिया कि शी प्लेज क्रिकेट. तो ठीक है, आई प्ले क्रिकेट की जगह क्या आ गया? शी प्लेस नहीं आएगा बच्चों, प्लेड आएगा. इसका रीजन क्या है? क्योंकि हमने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया है. तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सारी चीजें को हम सीखते हैं. देखिए, अगर हम इसकी बात करें स्टूडेंट्स, इफ वी टॉक अबाउट दिस, तो यहाँ पे अनुष सेड टू अक्षय आई प्ले क्रिकेट. अब अनुष क्या था? यहाँ पे जो बोलने वाली पार्टी थी, जिसको कि बोला जाता है स्पीकर. क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? यहाँ पे इसको स्पीकर, जिसने बोला है उसको यहाँ पे क्या बोला जाता है? स्पीकर. अब सेड टू अक्षय, किसको बोला गया है? अक्षय को बोला गया है. ठीक है, तो अक्षय क्या हुआ? लिसनर. अब ये जो है इसको क्या बोला जाता है? ये चीज आप सबको पता होनी चाहिए कौन क्या पर्सन है. किसको बोला गया है? अक्षय को. तो ये क्या हुआ? लिसनर. ठीक है, अनुष हमारा स्पीकर है, अक्षय हमारा लिसनर है. ये चीज आपको सभी को पता होनी चाहिए क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर हम बात करें, यहाँ ये स्पीकर है, अक्षय क्या है? लिसनर है. अब जो सेड टू है बच्चों, सेड टू, इसको बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब. What we pronounce it? Reporting verb.
इसको जो सेड टू को बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब है ना, एक वर्ब है रिपोर्ट करने वाली, उसने क्या बोला, ये क्या है, सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब। जो ये चीज बोली जाती है स्पीकर के द्वारा, ये स्पीकर हो गया, ये जो सेड टू है रिपोर्टिंग वर्ब है, किसको बोला, लिसनर को, ये हमारा लिसनर है। अब नेक्स्ट देखो, आई प्ले क्रिकेट, जो इन्वर्टेड कॉमर्स में जो बात की गई है, ठीक है, जो बात की गई है उसको क्या बोला जाता है, रिपोर्टिंग स्पीच। ये सारी की सारी आई प्ले क्रिकेट, ये सारी की सारी क्या हुई, रिपोर्टिंग स्पीच। हाँ जी, तो अब दोबारा देखिए यहाँ ये सेंटेंस को एक बार रीड आउट कीजिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, अनुष यहाँ पे स्पीकर हुआ, सेड टू क्या हुआ, रिपोर्टिंग वर्ब हुई, जिसको बोला गया वो लिसनर हुआ। तो क्या बात बोली, आई प्ले क्रिकेट, एज इट इज जो लाइन है उसने बोली थी वो लिख दिया, तो ये क्या हुआ, रिपोर्टिंग स्पीच। तो ये हमारे पार्ट्स होते हैं जिसको हम डिवाइड करते हैं एक डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में। तो इसमें क्या क्या कन्वर्जन करनी पड़ती है, कैसे करनी पड़ती है, ये सब हम सीखते हैं। लिसन, अब यहाँ देखिए सभी अच्छे से, हाँ जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम कन्वर्जन करते हैं, जैसे मैंने अब सेंटेंस लिखा यहाँ पे सेंटेंस को एज इट इज लिख देती हूँ, अनुष सेड टू अक्षय ये बात बोली है अक्षय को कि आई प्ले क्रिकेट, कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये स्पीकर था, ये लिसनर था, ये सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये आई प्ले क्रिकेट क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है। अब जब ये डायरेक्ट बोला गया है जो बात है, ये इसको बोला जाता है डायरेक्ट स्पीच। क्या बोला जाता है, डायरेक्ट स्पीच। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या बात है, हमें इसको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। तो क्या बात है, ठीक है, वो गाना याद आ गया होगा सभी को। तो इसको हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो यहाँ देखिए रिपोर्टिंग वर्ब, अगर यहाँ पे बात करेंगे स्पीकर की, अब ये बात अनुष ने अक्षय को किया कि मैं खेलता हूँ, ठीक है। अब तुम बंदे का नाम तो चेंज नहीं करोगे ना, स्पीकर का नेम थोड़ी चेंज करोगे ना, ही तुम लिसनर हो, पर्सन तो वही रहेंगे। अब उसने ये बोला कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो ये बोलेंगे अनुष ने अक्षय को बोला कि वो क्रिकेट खेलता है। तो ये डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बात में हमने कन्वर्ट किया है। अब यहाँ पे अनुष और अक्षय को तो चेंज नहीं करने की जरूरत, नाम थोड़ी चेंज करते हैं किसी पार्टी के। अब यहाँ पे देखो सेड टू को किस में कन्वर्ट करेंगे। अब मैं यहाँ पे आपको ये चीज बताती हूँ, ये चीज देखिए सभी, रिपोर्टिंग वर्ब वेयर लिसनर इज मिसिंग। अब क्या चीज है बच्चों, कई बार यहाँ पे लिसनर जरूरी नहीं है कि मेंशन किया ही होगा, लिसनर कई बार नहीं मेंशन भी किया होता, ठीक है। जैसे यहाँ मैं बोलूं अनुष सेड, या अनुष, यहाँ पे से वर्ड भी लिखा हो सकता है, आई प्ले क्रिकेट, या ऐसे भी लिखा होता है अनुष सेड, सेज लिखा हो सकता है, अनुष, ये सारी चीज को एज इट इज, अनुष सेड हो सकता है एज इट इज, अनुष विल से हो सकता है। तो मैंने ये चीज बताई आपको, जरूरी नहीं है लिसनर मेंशन किया जा सकता है। यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं अनुष से, अनुष सेज, अनुष सेड, अनुष विल से। अब किसको बोला है, लिसनर, जरूरी नहीं है कि मेंशन होगा या नहीं होगा। तो कहते हैं अगर लिसनर मिसिंग है, बस एज इट इज लिखा हुआ है, तो हम जो रिपोर्टिंग ये वर्ब है कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये देखो, ये सारी है के साथ से। तो कहते तब कोई चेंज नहीं होगा, अनुष से को से ही रखेंगे। किस केस में, अगर लिसनर बच्चों मिसिंग है तो यहाँ पे से को से ही रखेंगे। अनुष सेज दिखा हुआ तो सेज ही लिखेंगे। अब यहाँ पे अनुष के साथ से तो आ ही नहीं सकता वैसे भी, ठीक है। यहाँ अगर ज्यादा लोग हैं तभी यहाँ पे अगर हम बोले, यहाँ ज्यादा पर्सन्स हैं, जैसे मैं बोलूँ चिल्ड्रन, तभी यहाँ पे हम सेज लिख सकते हैं
हैं, क्योंकि सॉरी यहाँ पे हम चिल्ड्रन से बिल्कुल सही है, तो चिल्ड्रन प्लूरल है तभी वर्ब को प्लूरल लिखा जा सकता है, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। अनुष के साथ नहीं है, बट मैं आपको बता रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, जो भी पर्सन यहाँ पे मेंशन किए नाम चेंज नहीं करने आपने, ठीक है। तो यहाँ से को से रखेंगे, सेज को सेड को सेड और विल से को विल से। मतलब क्या है, अगर लिसनर मिसिंग है, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो गए, किसको बोला है ये मिसिंग है, तो से को से रखेंगे, सेज को सेज रखेंगे, सेड को सेड रखेंगे, विल से को विल से रखेंगे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, अगर लिसनर मिसिंग है तो इनको आप लोगों को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, वेयर लिसनर इज प्रेजेंट। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन को, पहले हम ये बाहर वाली चीज पढ़ रहे हैं, फिर अंदर कन्वर्शन करना भी सीखेंगे। ये देखो, अब अनुष सेड टू अक्षय, अब सेड टू को किसमें कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे सेड टू है, सेड टू अक्षय। अब यहाँ पे सेड टू है, साथ में किसको बोला गया है, अक्षय को। अब ऐसे तो बोला नहीं जाएगा अनुष सेड अक्षय, तो बीच में टू लगता है जब हम लिसनर मेंशन करते हैं, ठीक है। तो सेड को किसमें कन्वर्ट किया जाएगा, टोल्ड में। अगर लिसनर मेंशन है, सेड टू को किसमें कन्वर्ट किया जाएगा, टोल्ड में। अब अनुष, अगर मैं ये लिखूं सेज टू अक्षय, तो यहाँ पे अनुष, अब टू तो लगेगा, लिसनर मेंशन है, सेज टू को किसमें कन्वर्ट किया जाएगा, टेल्स में, ठीक है। अगर से है, से टू है तो टेल में, सेज टू है तो टेल्स में, सेड टू जो भी लिसनर है टोल्ड में, और विल से को विल टेल। तो ये चीज याद रखनी है, अगर लिसनर मेंशन नहीं है, ठीक है, लिसनर मेंशन नहीं है, अरुण सेज, तो अरुण सेज ही रखेंगे, अरुण यहाँ पे सेड बोला है तो सेड रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर से टू है या सेज टू है या सेड टू है या विल से टू है, लिसनर मेंशन है साथ में, तो से को टेल में, सेज को टेल्स में, सेड को टोल्ड में, विल से को विल टेल में। ये चीज आपने बाहर वाली देखी है कैसे, पर्सन के नेम चेंज नहीं करेंगे। सेड टू किसी पार्टी को बोला है, सेड टू को किसमें किया जाएगा, टोल्ड में, ठीक है। सेज टू को टेल्स में, से टू को टेल में, विल से को विल टेल में। तो ये चीज आपको सभी को क्लियर होगी। तो यहाँ देखिए, जैसे हमने ये क्वेश्चन देखा है, अनुष सेड टू को क्या कर देंगे, टोल्ड अक्षय, तो यहाँ पे टोल्ड बन। अब यहाँ पे आपने बाहर वाली चीज जो लिखी है, इसको हम देखते हैं कैसे, एक ब्रीफ नोट में बनाकर बताती हूँ कैसे बोला जाएगा। अब यहाँ पे से को से रखेंगे, सेज को सेज रखेंगे, ठीक है, सेड को सेड रखेंगे, विल से को विल से रखेंगे। क्योंकि यहाँ पे लिसनर क्या है, मिसिंग है। क्योंकि अगर लिसनर कैसे पता मिसिंग है, से टू नहीं लिखा हुआ, किसको, लिसनर को अगर लिख रहे हैं तो से टू पर्टिकुलर पार्टी लिखा हुआ, ठीक है। बट अगर ये चीज आपने सभी ने नोट कर दी होगी, ये नोट डाउन कर लो सबके, ठीक है। इसको कन्वर्शन नहीं करेंगे अगर लिसनर मेंशन नहीं है। अब अगर यहाँ पे से टू लिखा हुआ, मतलब पक्का लिसनर लिखा होगा, तो मतलब क्या है, टेल में, सेज टू को टेल्स में, सेड टू को टोल्ड में, विल से टू विल टेल। ये चीज याद रखनी है सबको, से टू टेल, सेज टू टेल्स, सेड टू टोल्ड, विल से टू तो विल टेल। तो ये बाहर आपने देखा है, पहले हमारे लिसनर ये लिखा होता है स्पीकर, फिर रिपोर्टिंग वर्ब, फिर हमारी क्या है, लिसनर। स्पीकर और लिसनर को कभी नहीं बदलते, आपने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना सीखा है। अब यहाँ देखते हैं आगे, अब यहाँ क्वेश्चन था, हमने ये चीज देखी है, अनुष सेड टू को क्या कन्वर्ट करेंगे, टोल्ड में, इनडायरेक्ट बना रही है ना, टोल्ड अक्षय। अब यहाँ आगे कन्वर्शन करना सीखते हैं। तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमर्स स्टार्ट है, तो इसको इन्वर्टेड कॉमर्स हटा के हम दैट लिखते हैं अगर नॉर्मल सेंटेंस है। क्वेश्चन इंटेरोगेटिव में तुम सीखोगे क्या है, तो ये इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा देंगे जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं।
दैट लिख के फिर अंदर वाली चीज को चेंज करते हैं। तो यहाँ तक आपने देखा जो इन्वर्टेड कॉमास हैं उनको क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा और इसकी जगह दैट लिख के अंदर वाली लाइन को स्टार्ट कर, ठीक है। ये चीज आप नोट डाउन कर लो। पहले आपने ये चीज को एज इट इज रखा, इसको कन्वर्ट कर दिया इसको, फिर अब अंदर वाली चीज को हम देखते हैं। तो अब इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर क्या लिखा जाएगा, दैट। अनुष टोल्ड अक्षय दैट। अब यहाँ अंदर वाली चीज देखते हैं हम लोग। अब स्टूडेंट्स ये चीज को अच्छे से लिखिए। अब यहाँ पे हमारा अंदर क्या आया वो चीज बहुत मैटर करती है। अब आई प्ले क्रिकेट, तो यहाँ क्या है, आई प्ले क्रिकेट। आई यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है, यहाँ पे जो रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टिंग स्पीच का क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। ये रिपोर्टिंग स्पीच का क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच का वो क्या हुआ, आई सब्जेक्ट हुआ, ये रिपोर्टिंग स्पीच। अब तुमने सब कुछ भूलकर एक बार रिपोर्टिंग स्पीच पे फोकस करना है। यू हैव टू फोकस ऑन रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। अब हमने रिपोर्टिंग स्पीच पर फोकस करना है, जैसे आई प्ले क्रिकेट। लाइन को समझने की कोशिश करो, रट्टा नहीं लगाना, ठीक है, रट्टा नहीं लगाना। अब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ रिपोर्टिंग स्पीच आई प्ले क्रिकेट, अंदर वाली चीज है, ठीक है। तो अब अगर सपोज मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो आई, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ तो आई क्या है, हमारा फर्स्ट पर्सन, ठीक है। आई और वी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। अगर मैं बोलूँ आई मैं पढ़ा रही हूँ या हम लोग पढ़ा रहे हैं तो हम लोग क्या हो गए, वी हो गए। ये हमारे क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। अब मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूं तो तुम लोग क्या हुए, यू, ठीक है। यू क्या हुआ, सेकंड पर्सन। हम अभी दो पार्टीज हैं, ठीक है। अगर मैं किसी तीसरे पर्सन की बात कर रही हूँ, ही, शी, इट, दे, मैं किसी की चुगली कर रही हूँ, आपके वो लड़का, वो लड़की, वो लोग, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, थर्ड पर्सन। किसी तीसरे के बारे में बात कर रही हूँ, ये क्या है, या कोई नेम, कोई भी नाम, कोई भी नेम हो सकते हैं, राम, श्याम, सीमा, जीना, हम लोग हैं किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, वो क्या है, थर्ड पर्सन, ठीक है। अब देखो मैं बोल रही हूँ आई प्ले क्रिकेट, मैंने बोला मैं क्रिकेट खेल रही हूँ, ठीक है। मैं क्या हूँ, फर्स्ट पर्सन हूँ, मैंने ये बात बोली कि मैं क्रिकेट खेल रही हूँ, आई प्ले क्रिकेट, ठीक है। मैंने बोला, मैंने आपको बोला, मैं बोल सकती हूँ शिफाली सेड टू स्टूडेंट्स आई प्ले क्रिकेट। अब जो ये आई है ये किसने बोला, यहाँ पे अनुष ने बोला। अगर सपोज अनुष की जगह शिफाली लिखा हो, शिफाली सेड टू स्टूडेंट्स आई प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बोला कि मैं क्रिकेट खेलती हूँ। तो ये बात किसने बोली है, पक्का यहाँ पे जो शिफाली थी उसने बोली है, ठीक है। तो ये जो बात है, जो ये आई है, तो ये किसके लिए यूज हो रहा है, यहाँ पे शिफाली के लिए, और यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, अनुष के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये बात अनुष ने बोली है ना कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, इसको बोली है, ये अक्षय को बोली है। तो ऑब्वियसली ये बात पक्की श्योर है, जो आई है, आई को हम जो फर्स्ट पर्सन है, चाहे आई लिखा हो चाहे बी लिखा हो, तो वो किसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। यहाँ पे स्पीकर के अकॉर्डिंगली, किसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा, स्पीकर के अकॉर्डिंगली। तो ये चीज याद रखनी है। अगर मैं बोलूँ अनुष सेड टू अक्षय यू प्ले क्रिकेट, उसने, मैंने आपको बोला यू प्ले क्रिकेट, तो अब यू क्या है, तुम लोग हो, क्या हो, तुम लोग हो। तो ये तुम्हारे लिए क्या यूज हो, यहाँ पे अगर यू लिखा होता तो ये आप लोगों के लिए अकॉर्डिंगली चेंज होता, ठीक है। अब ये चीज आपने याद रखनी है, आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, ही, शी, इट, दे क्या है, थर्ड पर्सन है। तो बस मैं ये चीज बता रही हूँ, अगर आई और वी लिखा हुआ तो ये किसके अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे, स्पीकर के अकॉर्डिंगली, आई और वी, क्योंकि ये आई कौन बोल रहा है, स्पीकर अपने लिए बोल रहा होगा। अगर यू लिखा हुआ तो वो किसके अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे, किसके अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे, लिसनर के अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये किसके लिए यूज हो रहा है, लिसनर के लिए। यहाँ पे यू बोलती, मैं यू प्ले क्रिकेट, तो मैं किसको बोल रही हूँ, ये अक्षय को बोल रही हूँ, आप लोगों को बोल रही हूँ, ठीक है। अब देखो अगर ही, शी, इट, दे है तो इसमें कोई चेंज नहीं है, कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, वो वैसे ही रहेंगे, तो यहाँ पे नो चेंज।
उनको एज इट इज ही लिखेंगे। अनुष सेड टू अक्षय राहुल प्ले क्रिकेट, तो मैं राहुल को राहुल ही बोलूंगी, तीसरे बंदे के बारे में बात करती हूँ। तो यहाँ पे अब ये चीज देखते हैं, कोई नाम भी लिखा हो तो नो चेंज। अब देखो लाइन देखो, अब मैं इनडायरेक्ट में बना रही हूँ, टोल्ड अक्षय दैट। अब आई है तो आई को मैंने सिखाया है आपको किसके अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं, स्पीकर। और अनुष अभी एक लड़का है, अनुष क्या है, लड़का है, तो वहां उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, स्पीकर के अकॉर्डिंगली। अगर कोई लड़की होती तो मैं बोलती शी। अगर कोई नाम होता है राहुल तो राहुल को राहुल भी लिखती, थर्ड पार्टी की चीज। तो स्पीकर के अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। अनुष ने बोला कि वो क्रिकेट खेलता है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट की फॉर्म में बना रही हूँ ना कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ की जगह क्या है कि वो क्रिकेट खेलता है, और अनुष के लिए क्या यूज करूंगी, ही। अब यहाँ पे आपने देख लिया ये कन्वर्जन करना। अगर सपोज यहाँ लिखा होता रिया, रिया सेड टू अक्षय आई प्ले क्रिकेट, तो क्या हो जाता, शी। दैट ही की जगह क्या आ जाता है, शी। अगर कोई नाम लिखा होता तो नाम को एज इट इज रखते। अब आगे देखो, अब यहाँ पे प्ले है, यहाँ पे क्या है, प्ले है। आपको ये चीज जाननी बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, बहुत जरूरी है। क्या चीज जाननी जरूरी है, अब यहाँ पे आपने क्या बना दिया, सेड टू को क्या बना दिया, टोल्ड। क्या बना दिया, सेड टू को टोल्ड। अब यहाँ पे पता है टोल्ड कौन सी फॉर्म है, वो कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, टेल की टोल्ड। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो हमें अंदर वाला रिपोर्टिंग स्पीच वर्ब का वर्ब भी चेंज करना पड़ेगा। अब प्ले है तो ये वर्ब को कैसे चेंज करते हैं, अगर ये चीज पास्ट में है तो यहाँ पे भी हम इसको पास्ट में ही बना देंगे, अंदर वाली चीज को पक्का कन्वर्ट करेंगे, अंदर वाली वर्ब को चेंज करेंगे। अगर बाहर वाली पास्ट में है, यहाँ बाहर वाली टोल्ड है, टेल को टोल्ड है, तो पूरा सेंटेंस को अंदर वाला वर्ब को, रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब को भी चेंज कर देंगे। अब कन्वर्जन किसमें करते हैं, ये चीज देखो, ये चीज को नोट डाउन करते हैं। अब हम वर्ब को कन्वर्ट करना सीखते हैं। हमने यहाँ पे सब्जेक्ट को चेंज कर दिया, अब वर्ब को चेंज करना सीखते हैं। ये देखिए, अब हम रिपोर्टिंग वर्ब को नहीं, ये तो रिपोर्टिंग वर्ब ये है। अब ये हमारी वर्ब है रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब को चेंज करना सीखते हैं। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब, ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब को चेंज करना हम सीखते हैं। ये देखिए, अगर टेंस ऑफ रिपोर्टिंग प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो यहां पे हम लिखेंगे नो चेंज। मैंने बोला यहां सेड है, टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब क्या थी, ये बाहर वाली। अगर टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब क्या है स्टूडेंट्स, प्रेजेंट या फ्यूचर में है, यहाँ पे सपोज सेड की जगह से लिखा होता या सेज लिखा होता या टेल हम कन्वर्ट करेंगे तो टेल बन जाएगा। तुम ये चीज याद रखना, अगर प्रेजेंट में है, से प्रेजेंट है, सेड किस में है, ये सेकंड फॉर्म में। ठीक है, तो अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो अंदर वाले टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो हम यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट को प्रेजेंट में ही रखेंगे। अगर फ्यूचर है, विल से है तो विल से ही रखेंगे, मतलब अंदर वाली, सॉरी, अगर बाहर विल से है तो अंदर वाली रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ अंदर वाली रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब है उसको चेंज नहीं करेंगे। अगर हमारा टेंस ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब मतलब बाहर वाली की बात करनी हो, अगर पास्ट में है, सपोज यहाँ सेट लिखा हुआ या सेड टू लिखा हुआ, ठीक है, अगर हमारा किस में लिखा हुआ, सेड या सेड टू में लिखा हुआ, तो यहाँ हम ये हमारा मतलब पास्ट में से प्रेजेंट को बताता है और सेड किसको बताता है, पास्ट में, तब हम इसको चेंज करेंगे। और ये चेंज करना अब हम सीखते हैं कैसे करेंगे।
बाहर वाली चीज अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही अंदर वाली रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब को लिखोगे, फ्यूचर वाली है फ्यूचर में ही लिखो, मतलब एज इट इज ही लिखोगे, नो चेंज। बट अगर पास्ट वाली है तो हम उसको चेंज करेंगे। ये आप थोड़ा पेशेंस रखो, जब पूरे सेंटेंस करने लग गए, प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो कैसे चेंज करेंगे हम। अब यहाँ सेड है, ठीक है, क्या है, सेड है, से की जगह सेड है, तो अंदर वाली चीज को हम चेंज करेंगे, अंदर वाली वर्ब को चेंज करेंगे। ये देखो हाउ वी विल कन्वर्ट, सी हम हमेशा देखो अगर सिंपल प्रेजेंट है पास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब प्ले है, देखो सिंपल प्रेजेंट है तो हम क्या बना देंगे, सिंपल पास्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, मतलब एक स्टेप पीछे, वही स्ट्रक्चर रहता है, बस प्रेजेंट को पास्ट कंटिन्यूअस में बना देंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस में बना देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को, मतलब इसका प्रेजेंट का पास्ट क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वही मतलब ये चीज सेम रहती है, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अंदर वाला टेंस तभी चेंज होगा, अंदर वाली रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब तभी चेंज होगा जब बाहर वाली रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, ठीक है। बाहर वाली रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, तभी अंदर वाली प्ले को। अब प्ले हमारी सिंपल प्रेजेंट है तो इसका सिंपल पास्ट बन जाएगा, प्ले का क्या बन जाएगा, प्लेड, ठीक है। अगर इज प्लेइंग होता तो क्या बना देते, वाज प्लेइंग। अगर हैज प्लेड है तो क्या बना देंगे, हैड प्लेड, ठीक है। हैज बीन प्लेइंग क्या है, हैड बीन प्लेइंग। अगर आपका टेंस का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर है ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली इन क्वेश्चंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम बना देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बच्चों क्या बना देंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखो आगे, ये चीज देख ली, यहाँ पे अगर प्ले है तो प्लेड हो जाएगा, इज प्लेइंग है तो वॉज प्लेइंग हो जाएगा, हैज प्लेड है तो हैड प्लेड आ जाएगा, हैज बीन प्लेइंग है तो हैड बीन। ये आपने देख लिया। अगर प्रेजेंट में दिए हुए तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, पास्ट में, और सेम टेंस का स्ट्रक्चर रखोगे। मतलब कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर सपोज अब टेंस अंदर पास्ट में ही दिया हो, जैसे प्ले की जगह प्लेड लिखा होता, ऑलरेडी पहले से प्लेड लिखा हो, तो मतलब पास्ट को किस में कन्वर्ट करेंगे, तो पास्ट का और पास्ट क्या होता है आपको करवाया था मैंने, ठीक है। सिंपल पास्ट का और पास्ट क्या होएगा, जैसे सिंपल प्रेजेंट का पास्ट क्या होगा, सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट का और पास्ट, पास्ट के और पीछे पास्ट क्या होएगा, सिंपल पास्ट का। तो क्या कन्वर्ट कर सकते हो, कोई बता सकता है? हमने टेंस में पढ़ा था दो एक्शन पास्ट में हो जाते हैं, तो पहला पास्ट क्या होगा, पास्ट परफेक्ट, और दूसरा सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट का पास्ट क्या होगा, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। रट्टा नहीं लगाना, कंसेप्ट को समझो। पास्ट परफेक्ट। अब ये चीज देखो, सिंपल पास्ट का क्या बना दिया, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। अगर मैं यहां बोलूं पास्ट, सॉरी पहले यहां पे पास्ट कंटिन्यूअस लिखो। पास्ट कंटिन्यूअस का परफेक्ट क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस से पास्ट में काम चल रहा था, उससे पहले क्या पास्ट हो सकता है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट से पहले वाला पास्ट। अब पास्ट परफेक्ट खुद ही पास्ट से पास्ट है तो उसका पास्ट क्या होएगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। ये अगर ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट पास्ट का पास्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का पास्ट क्या होता है, नो चेंज। अगर मैं बोलूं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो इसका भी कोई चेंज नहीं होता, ये ऑलरेडी परफेक्ट में है तो कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अगर सिंपल प्रेजेंट में सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब अगर पास्ट है, ऑलरेडी पास्ट में दिया है सिंपल पास्ट में, तो उसका पास्ट क्या होता है, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस का क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
अगर ऑलरेडी परफेक्ट में दिया हुआ तो इसका क्या है, नो चेंज। ये चीज याद रखनी है अच्छे से आपको, ये नोट डाउन करनी है, हर चीज काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, अब विल का पास्ट क्या होगा, अगर सेंटेंस अंदर वाला जैसे आई विल प्ले क्रिकेट है तो विल को क्या बना दोगे, विल प्ले है तो वुड प्ले, विल को वुड बना दोगे, वुड आल के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। अगर विल प्ले है आप ऐसे नहीं बनाओगे, वुड प्लेड बना दोगे, क्योंकि मोडाल के साथ तो फर्स्ट फॉर्म ही आती है ना। ये चीज आपको टेंस में करवाई हुई है, बस ये वाले टेंस को बाहर वाले को चेंज कर देंगे। जैसे शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है। ये चीज आपने याद रखना है, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट। सपोज ऑलरेडी वुड दिया हो, ये तो पास्ट है, इसका हम बना नहीं सकेंगे, एज इट इज ही रखेंगे, शुड को शुड ही रखेंगे, कैन को कुड, सॉरी कुड दिया हुआ तो इसमें भी कोई चेंज नहीं है, माइट में भी कोई चेंज नहीं। ये चीज नोट डाउन करो, फिर आपको मतलब देखते हैं क्वेश्चंस करवाएंगे कितना आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ है। तो ये होप्सो आपको समझ आ गया होगा। ये सेट टू को टोल्ड बना दिया था, इन्वर्टेड कॉमा से हटा के दैट, फिर आई को किसके हिसाब से चेंज कर दिया था, सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर यू लिखा होता तो हम इसके हिसाब से चेंज कर देते, ठीक है। फिर हम किसके अकॉर्डिंगली चेंज कर देते, लिसनर। अगर यू लिखा होता तो लिसनर के हिसाब से। प्ले को क्या बना दिया, प्लेड। क्रिकेट को क्रिकेट ही लिखोगे, अब इसको थोड़ी चेंज करोगे, क्रिकेट की जगह फुटबॉल थोड़ी बना दोगे। यहाँ अब देखते हैं, देखो जैसे रिपोर्टिंग स्पीच का अगर आई और बी लिखा हुआ तो हम स्पीकर के हिसाब से चेंज करते हैं, यू लिखा हुआ तो लिसनर के हिसाब से, ही, शी, इट, दे, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं करते। अब एग्जांपल्स देखते हैं, सभी ने एग्जांपल्स देखने, एक बार गो थ्रू करो ये एग्जांपल्स और ट्राई करो। ये क्वेश्चन सभी ट्राई करेंगे, क्वेश्चंस देखो सभी। देखिए स्टूडेंट्स, if we talk about first example, अनिष्का said to me you cook well, ठीक है। अब देखो अनिष्का नाम है, इसको तो चेंज नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बना रहे हैं, ठीक है। ये देखो अनिष्का, said to को किस में बना देंगे, टू मतलब लिसनर प्रेजेंट है जिसको बोला गया है, और सेट टू को किस में बनाते हैं, टोल्ड। अगर सेट लिखा होता है, टू मी ना लिखा होता, तो सेट को सेट ही रखते हैं। सेट टू को किस में बना देंगे, टोल्ड। किसको बोला, मी। ये चीज यहाँ तक सभी को क्लियर होगी। अब इन्वर्टेड कॉमर्स को क्या करना है, हटाना है, दैट। क्या लिखना है, दैट। अब इन्वर्टेड कॉमर्स को हमने हटा दिया, ठीक है। अब क्या है, यू कुक वेल। अब यहाँ पे देखो यू लिखा हुआ है, यू हम किसके बात बोल रहे हैं, अनिष्का ने मुझे बोला कि तुम अच्छा बनाती हो, तो इसने मी के लिए यूज किया होगा, लिसनर के लिए यूज किया होगा, ये चीज आपको करवाई है। तो मी के लिए हम क्या बोलेंगे, दैट आई। मी के लिए हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट आई, ठीक है। और अगर यहाँ पे लिखा होता, कोई नाम लिखा होता, तो यू के लिए यहाँ कोई नाम लिखा होता तो इसका नाम को हम क्या बोलते थे, एज इट इज लिख देते। तो ये बात समझ रहे हो। और नाम लिखा होता तो लड़का होता राहुल, तो तुम उसके लिए ही लिख देते, लड़की होती तो तुम क्या लिखते, शी लिख देते। और अगर यहाँ यू की जगह राहुल लिखा होता तो राहुल ही लिख देते। तो ये चीज याद रखनी है, अनिष्का टोल्ड मी दैट आई, तो मी के अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे, तो मी के लिए हम यहाँ पे सब्जेक्ट क्या यूज करेंगे, आई यूज करेंगे, क्योंकि और यहाँ पे आई कुक वेल, यहाँ आई सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट में कभी मी नहीं आता, हम क्या यूज करते हैं, मी का सब्जेक्ट आई। अब कुक वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो कुक का क्या बनेगा, कुक्ड। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई कुक्ड वेल। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सी सेकंड क्वेश्चन। आराध्या सेज टू हिम, आराध्या
आराध्या सेज टू हिम, सेज टू हिम का क्या बना देंगे, सेज टू का क्या बनाते हैं, टेल्स हिम, ठीक है, सेज टू को क्या बना दिया, टेल्स। अब आई की को हम किसके अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंगली, ठीक है, आई है तो हम स्पीकर के अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। तो आराध्या लड़की है तो उसके लिए सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, शी हैव ट्रस्टेड यू। अब यहाँ पे बच्चों अंदर वाली वर्ब तभी चेंज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब है ये, मेन वर्ब है, तभी चेंज करते हैं अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब की जो हमारा टेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर किसमें है, हमारा पास्ट में है। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो अंदर वाले रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को चेंज नहीं करते। अब सेज है, अगर सेड टू लिखा होता तो हैव को क्या बना देते, हैड ट्रस्टेड बना देते, ठीक है। बट अब सेज टू है, ये चीज अच्छे से याद रखनी है, बाहर वाली प्रेजेंट में है तो अंदर वाली को हम चेंज, रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को चेंज नहीं करेंगे। शी हैव ट्रस्टेड, वर्ब की बात कर रही हूँ, सिर्फ वर्ब को चेंज नहीं करेंगे अगर बाहर वाली रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है। दैट शी हैव ट्रस्टेड, हैव नहीं लगाएंगे क्योंकि शी के लिए हम क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। शी हैज ट्रस्टेड यू, अब यू किसके अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं, लिसनर के अकॉर्डिंगली, तो हिम के लिए क्या लगाएंगे, शी हैज ट्रस्टेड। अब हिम के लिए हम क्या लगाएंगे, हिम लगाएंगे, क्योंकि ये चीज बात आपको पता है, यहाँ हम इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट में यूज कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट ही का क्या होता है, हिम ही होगा, इसको चेंज नहीं करना। शी हैज ट्रस्टेड हिम। नेक्स्ट देखो, तो यहाँ ये चीज याद रखनी है, चेंज नहीं करना। सपोज स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा होता आराध्या सेड टू हिम, सेज टू की जगह क्या लिखा होता, सेड टू, तो हम क्या बनाते हैं, ये चीज भी देख लो, तब हम क्या बनाते, आराध्या टोल्ड, सेड टू को क्या बनाते, टोल्ड हिम दैट। अब टोल्ड कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब तुम या फिर सेड देख लो या टोल्ड देख लो, सेकंड फॉर्म में कुछ भी। दैट आई हैव ट्रस्टेड कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस को क्या बना देंगे, पास्ट परफेक्ट। आई की जगह क्या आ जाएगा, शी, ये तो आपको पता है आराध्या के अकॉर्डिंगली, शी हैड ट्रस्टेड हिम आ जाएगा, ये चीज आपको पता है, बस कुछ दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस है इन क्वेश्चंस की। नेक्स्ट देखिए, राजीव सेड आई नो एवरीथिंग अबाउट इट। अब राजीव नाम को चेंज नहीं करेंगे। अब सेड किसको बोला, लिसनर मेंशन नहीं है, सेड टू होता तो टोल्ड बना देते, सेड को सेड ही रखेंगे। दैट आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं, मतलब स्पीकर के हिसाब से, तो राजीव के लिए क्या आ जाएगा, ही नो को किस में बना देंगे, अब सेड है ना, बाहर वाली रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, से प्रेजेंट होती है, सेड पास्ट में है, तो अंदर वाली चीज को भी चेंज करेंगे, नो को। नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट है, तो उसको क्या बना देंगे, सिंपल पास्ट। ही न्यू एवरीथिंग अबाउट इट। दिक्कत वाली बात ही नहीं है। नो को क्या बना दिया, न्यू, सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट, आई को किसके हिसाब से चेंज कर दिया, स्पीकर के हिसाब से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, सी नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे से देखना है। नीतू सेड टू मी, अब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना एक बार ऐसे करो, ये ठीक है, एज इट इज ही देखो, नीतू सेड टू मी, नीतू टोल्ड मी, अब सेड टू को क्या बना दिया, टोल्ड दैट। अब आई की जगह हम किसके अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे, तो हम सब्जेक्ट मतलब स्पीकर के हिसाब से चेंज करेंगे। नीतू लड़की है तो शी एप्रिशिएट। अब ये वर्ब को तभी चेंज करेंगे अगर ये पास्ट में है तो सेड है, ठीक है, से प्रेजेंट होता है, सेड पास्ट है, तो एप्रिशिएट की जगह क्या आएगा, एप्रिशिएटेड। सिंपल प्रेजेंट को किसमें बना दिया, सिंपल पास्ट, वर्ब की सिंपली सेकंड फॉर्म। वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म थी, इसको क्या बना दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म। योर एफर्ट्स, अब योर किसको बताता है, योर किसको बताता है, तुम लोगों को, यू, योर, ये सब क्या है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन योर है, तो ये किसके अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे, ये हम लिसनर के अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे, तो मी का क्या बन जाता है, माई।
तो यहाँ पे क्या बन जाता है, माई एफर्ट्स। ये चीज आप पोजेसिव को पोजेसिव में ही कन्वर्ट करोगे, ठीक है। योर एफर्ट्स की जगह क्या आ जाएगा, माई एफर्ट्स। जो यहाँ पे जरूरत है, ऑब्जेक्ट अगर लिखा होता है यहाँ पे तो मी बनता, सब्जेक्ट मी का क्या होता है, आई होता है अगर सब्जेक्ट में यूज करना है। तो मी का अगर हमें पोजेसिव में यूज करना है तो क्या बन जाएगा, माई, ठीक है। मी जैसे आई सब्जेक्टिव होता है, मी ऑब्जेक्टिव होता है, माई क्या होता है, पोजेसिव। तो योर एफर्ट्स की जगह क्या आ जाएगा, माई एफर्ट्स। नेक्स्ट देखो, अब मैं यहाँ पे सपोज यहाँ मी ना लिखकर मैं क्वेश्चन चेंज करती हूँ, राहुल लिख देती हूँ। मैं यहाँ पे राहुल लिख देती हूँ, ठीक है। ही सेड टू राहुल आई वॉज वेटिंग फॉर यू। तो यहाँ पे ही टोल्ड, अब ये पास्ट में चेंज हो गया तो अंदर वाली वर्ब को चेंज पक्का करेंगे। ही टोल्ड राहुल दैट, आई है तो आई सब स्पीकर के हिसाब से चेंज कर देंगे, ही क्या बन जाएगा, ही रखेंगे। कोई लड़का होता तो भी ही बोलते। He was waiting for you, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस का पास्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो क्या आएगा, he had been। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सभी को पता होना चाहिए, had के साथ been लगा के आईएनजी होगा, had been waiting। और दिक्कत है तो टेंस की क्लास प्रॉपर लगाओ। he had been waiting for यू को किसके हिसाब से चेंज करेंगे, यू सेकंड पर्सन है तो ये किसके हिसाब से, यहाँ राहुल के हिसाब से। तो राहुल के लड़का है और लड़के को ऑब्जेक्ट भी अगर लगाना है क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट में आ रहा है तो राहुल के लिए ही का क्या बन जाएगा, ही टोल्ड राहुल दैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर। ये चीज सभी को क्लियर हो गई। अगर बच्चों अंदर नाम लिखा होता है ना कोई सब्जेक्ट में तो नाम को एज इट इज ही रखते हैं क्योंकि वो थर्ड पर्सन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सभी, रोहन, जॉन सेड। अब जॉन ने किसको बोला ये नहीं पता तो सेड को सेड रखेंगे, बट सेड पास्ट में है तो अंदर वाली रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को चेंज करेंगे पक्का, दैट आ जाएगा। अब दे है, मैंने आपको बताया था ना दे, अब सेड बोला, किसी को बोला कि दे, मैंने आप लोगों को बोला कि वो लोग दे, तो दे को दे ही रखूंगी, थर्ड पर्सन को थर्ड पर्सन ही रखा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब स्पीच के अंदर। दैट दे वेंट टू, वेंट कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट। और सिंपल पास्ट का पास्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट आपको करवाया था। दैट दे हैड गॉन, ये चीज याद रखनी है, ये तभी क्लियर होगा अगर आपको पता है पास्ट परफेक्ट क्या होता है। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है वेंट का, तो हैड गॉन टू सिनेमा। जॉन सेड दैट दे हैड गॉन टू सिनेमा। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, होप सो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, सी नेक्स्ट क्वेश्चन। He said I made a table। देखो he said को said ही रखेंगे, said to होता तो told बना देते हैं किसी पर्सन का नाम लिखकर। That I को किसके हिसाब से चेंज कर देंगे, he के हिसाब से he बन जाएगा। He made सेकंड फॉर्म है तो he had made। पास्ट को पास्ट परफेक्ट में बना दिया, made सेकंड फॉर्म होती है तो had made a table। ये चीज याद रखनी है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, she said I didn't buy a car। She said that। अब I को किसके हिसाब से चेंज करेंगे, she के हिसाब से। she did not buy, ये देखो सिंपल पास्ट का नेगेटिव है। सिंपल पास्ट का नेगेटिव क्या होगा, सिंपल मतलब पास्ट परफेक्ट, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कैसे होगा, she had not bought a car, बाई की थर्ड फॉर्म बॉट। अब हैड नॉट इसीलिए बनाया है क्योंकि आपको पता है सिंपल पास्ट का नेगेटिव डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म होती है, तो पास्ट परफेक्ट का बन जाएगा शी हैड नॉट बॉट अ कार। ये चीज आपको पता होनी चाहिए सभी को, ठीक है। हमने इसीलिए चेंज किया क्योंकि यहाँ सैड था, सेकेंड फॉर्म थी। ये क्वेश्चन सभी को क्लियर होगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और लिखती हूँ।
अजय said to रिया अंजुम इज स्विमिंग। अब ये बनाइए, क्वेश्चन इजी है, फटाफट बनाओ। अजय सेड टू रिया अंजुम इज स्विमिंग। ये क्वेश्चन को कन्वर्ट करो सभी। अब यहां देखते हैं, अजय टोल्ड रिया दैट। अब यहाँ अंजुम के बारे में थर्ड पर्सन है या ही कुछ भी लिखती थर्ड पर्सन के बारे में तो एज इट इज ही लिखते हैं, थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करते। अब यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को तभी चेंज करते हैं अगर ये पास्ट में है, तो सेड है तो कर सकते हैं अंजुम वाज स्विमिंग। होप सो ये क्वेश्चन सभी को समझ आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन और घुमा के, गुगली होती है ना गुगली, तो घुमाकर एक क्वेश्चन डालती हूँ। ये देखो, प्राची सेड देखो, अब देखते हैं कौन ये क्वेश्चन कर सकता है। क्वेश्चन टफ नहीं है, घुमाकर है, बस थोड़ा सा लॉजिक यूज करना है। अगर आप लॉजिक यूज कर पाए तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अब देखो, प्राची सेड किसको बोला है? रिया को। अब देखो, बस बात कुछ नहीं है। अब जो ये लिसनर है जिसको बोला गया वो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आ गया, ठीक है। बात क्या है? कुछ नहीं है। वो अब किसको बोला गया? लिसनर प्रेजेंट है, लिसनर प्रेजेंट है बट वो अंदर आ गया इन्वर्टेड कॉमर्स के। ये बात याद रखनी है सभी ने। ये लाइन को समझो, ठीक है। रिया को बोला आई वांट योर हेल्प, तो जो लिसनर है, मैंने नाम बोला तो है पर अंदर बोल दिया जिसको बात बोली है, तो हम इसको बाहर एज्यूम कर लेते हैं। तो हम सेड को क्या बना देंगे? टोल्ड, अगर लिसनर प्रेजेंट होता है। टोल्ड रिया दैट आई किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से शी वांट को क्या बना देंगे? क्योंकि अब टोल्ड है, पास्ट में बाहर वाली तो अंदर वाली को चेंज कर देंगे। सिंपल पास्ट को, वर्ब की सेकंड फॉर्म को क्या बना दिया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या बना दिया? वांटेड। वांटेड योर हेल्प, योर किसके लिए यूज हो रहा है? रिया के लिए। रिया लड़की है तो क्या आएगा? योर के लिए क्या बन जाएगा? हर हेल्प। ये चीज याद रखनी है, ठीक है। रिया, ये योर किसके हिसाब से चेंज कर रहे हैं? लिसनर के हिसाब से, तो योर का क्या बन जाएगा? हर है। ये क्वेश्चन अच्छे से देखो, कुछ नहीं था, बस अंदर जो हमारा मतलब लिसनर था उसको अंदर लिखा हुआ था, अब बाहर ले आए और लाइन को एज इट इज लिख दिया। अब एक क्वेश्चन और देखो, अमन सेड आराध्या यू आर इंटेलिजेंट। अब किसको बोला है? आराध्या को बोला है क्या कि तुम इंटेलिजेंट हो। तो वो देखो, अमन सेड आराध्या, आराध्या लिसनर है तो हम बाहर ले आएंगे इसको। अमन टोल्ड आराध्या दैट। अब यू है तो ये यू किसके हिसाब से चेंज करते हैं? लिसनर। आराध्या लड़की है तो क्या बोलेंगे? इसके लिए सब्जेक्ट में क्या देगा? शी आर है तो यहाँ प्रेजेंट है तो प्रेजेंट को क्या बना देंगे? प्रेजेंट का इज एम आर का पास्ट क्या आता है? वॉज, ठीक है।
शी वॉज इंटेलिजेंट। तो ये तुम्हारे क्वेश्चन थे जहां हमने सारी चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश की है। हमने कैसे कन्वर्ट किया है एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में, ये सारी चीज़ें हमने देखी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर हम सेंटेंस की बात करें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को, स्पीकर या लिसनर को हम बाहर वाली चीज़ को चेंज नहीं करते, हम रिपोर्टिंग वर्ब बाहर वाली को चेंज करते हैं और फिर इन्वर्टेड कॉमा से हटा के दैट लिखते हैं। ठीक है, अगर आगे जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो सब्जेक्ट है उसको किसके हिसाब से चेंज करते हैं, स्पीकर के हिसाब से। नहीं, अगर हम ये नहीं बोलेंगे स्पीकर के हिसाब से चेंज करेंगे, अगर आई और वी है तब स्पीकर के हिसाब से, यू है तो लिसनर के हिसाब से, अगर कोई थर्ड पार्टी मेंशन है राहुल है तो राहुल को राहुल लिखेंगे, ही शी इट दे तो एज इट इज लिखेंगे। अब रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को तभी चेंज करते हैं अगर बाहर वाली रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। ठीक है, अगर अंदर वाली तभी हमने चेंज करना सीखा है, फिर ऑब्जेक्ट को एज इट इज लिखेंगे। तो आज हमने यही चीज समझी है कैसे हम एक रिपोर्टिंग वी कैन से डायरेक्ट स्पीच को किस में कन्वर्ट करते हैं, मतलब इनडायरेक्ट में। तो स्टूडेंट्स अब कॉन्टिन्यूसली प्लीज़ ये चीज़ों की मेहनत करो, और जहाँ तक ये टॉपिक हमने किया है आपने ये चीज़ बहुत अच्छे से एनालाइज की होगी कि हमने कैसे टेंसेस को यूज़ किया है। तो टेंसेस एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर टॉपिक में, चाहे हम यहाँ पे नरेशन की बात करें, चाहे हम वॉइस की बात करें, तो हर चीज़ में हमारा टेंस का टॉपिक है एक बहुत कोर रोल प्ले करता है। टेंसेस पे कमांड बना ली तो ये टॉपिक्स आपके लिए बिल्कुल भी टफ नहीं होंगे, ये चीज़ आप सब अच्छे से जान लीजिए। तो प्लीज़ ये चीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, जितनी ज़्यादा आप माइंड में खुद सेंटेंसेस फ्रेम करना सीखो। ठीक है, खुद माइंड में सेंटेंस बनाओ और उसको कैसे कन्वर्ट, मैंने उसको ये बोला, उसने मुझे ये बोला, रिया ने उसको ये बोला, फिर लाइन सेंटेंसेस खुद कॉपी में लिखो और खुद उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना सीखो। तो आज की क्लास आपकी यहीं ओवर होती है। होप सो ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई आपने दिक्कत फेस नहीं की होगी। थैंक यू।